बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पैरेलल आरसी सर्किट को। अब पैरेलल आरसी सर्किट के अंदर जब एसी करंट जाता है तो उस टाइम ये करंट कैसे बिहेव करता है, ये चीजें हमने यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझें कि पैरेलल आरसी सर्किट है क्या। पैरेलल आरसी सर्किट जब आप रेजिस्टर को, इंडक्टर को और कैपेसिटर तीनों को कनेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फिर उनके साथ आप एसी सोर्स लगाते हैं, तो फिर इस किस्म के सर्किट को हम पैरेलल आरएलसी सर्किट कहते हैं। अब पैरेलल आरसी सर्किट के अंदर जो डायग्राम है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये रेजिस्टर, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, तो ये हो गया आरएलसी। क्योंकि ये पैरेलल है इसी वजह से इसका नाम हो जाएगा आरएलसी, पैरेलल सर्किट। अब यहाँ पर जब भी कोई सर्किट पैरेलल होते हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। यानी कि वोल्टेज अगर यहाँ पर 10 होगा तो कैपेसिटर के अराउंड भी वोल्टेज 10 होगा, इंडक्टर के अराउंड भी वोल्टेज 10 होगा, रेजिस्टर के अराउंड भी वोल्टेज 10 होगा। तो मतलब रेजिस्टर के अराउंड और इंडक्टर और कैपेसिटर के अराउंड जब सबके साम अराउंड वोल्टेज सेम है तो उसको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम वोल्टेज देंगे उतना यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर वो है कि ये पैरेलल के अंदर जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, रेजिस्टर में भी, इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी, बिकॉज पैरेलल सर्किट पाथ इज नॉट सेम। पैरेलल सर्किट के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तीन ब्रांचेस हैं, तो तीन ब्रांचेस जो मतलब ये तीन पाथ हैं, ये तीन अलग अलग से लिंक रोड निकल रहे हैं। तो आपका जो है करंट है, इसको अलग से इधर भी जाना पड़ेगा, अलग से इधर भी जाना पड़ेगा, अलग से इधर भी जाना पड़ेगा। पाथ अलग अलग होने की वजह से करंट भी जो है वो अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग मैग्नीट्यूड का जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि सब में करंट अगर अलग है तो उस वजह से करंट को अब नाम देना पड़ेगा अलग अलग ब्रांचेस में। जो करंट आपका रेजिस्टर में होगा उस करंट का नाम आई आर कहेंगे। जो करंट आपका फ्लो होगा थ्रू इंडक्टर, तो हम उसको नाम देंगे आई एल। और जो करंट फ्लो होगा आपका कैपेसिटर के अराउंड, तो उसको हम नाम देंगे आई सी। अब बात यह है कि अगर आप इस पूरे सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब एसी करंट आर में से गुजरे तो बिहेव कैसे करेगा, इंडक्टर में से गुजरे तो बिहेव कैसे करेगा, कैपेसिटर में से एसी करंट बिहेव गुजरे तो कैसे करेगा। फिर हम चाहेंगे कि जब एसी करंट इन तीनों में से गुजरे तो फिर तीनों कलेक्टिवली बिहेव कैसे करेंगे। ये चीजें हम अब यहाँ पर समझेंगे सेपरेट, फिर हम करेंगे इनको कंबाइन मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली और ग्राफिकली। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप रेजिस्टर में से आपका आई आर करंट जाएगा, तो रेजिस्टर में से जब एसी करंट जाता है तो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा था एसी थ्रो रेजिस्टर के अंदर कि वोल्टेज और करंट वहां पर इन फेज होते हैं। मतलब वहां पर जो वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल बनती है वो 0 डिग्री बनती है। यानी कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, मतलब थीटा वहां पर 0 डिग्री है, या फाई जहां पर हम कहते हैं वो 0 डिग्री है। इसीलिए यहाँ पर जो फेजर डायग्राम होगा या आपका ग्राफ होगा वो वोल्टेज और करंट के दरमियान भी इन फेज है। दूसरा, जब आप आते हैं एसी थ्रू द कैपेसिटर में, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, वो ये है कि जब आपका वोल्टेज और करंट आपका आउट ऑफ फेज होते हैं, जब आपका करंट कैपेसिटर में से जाएगा तो उस टाइम वोल्टेज आपका जो है वो पीछे हो जाता है और करंट जो है वो आगे हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर में आपका करंट लीड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो है वो वोल्टेज और करंट के दरमियान वो 90 डिग्री है। अगर इन चीजों को और ज्यादा डिटेल से समझना है तो इनके अंदर टॉपिक्स में आप जाएं, वहां हमने इनकी और ज्यादा एक्सप्लेनेशन समझाई हुई है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो वोल्टेज आपका ये कैपेसिटिव वोल्टेज है, ये आपके पास इंडक्टिव करंट है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। जब आपका एसी करंट इंडक्टर में से जाएगा तो एसी थ्रू एल हम कहेंगे। बोथ वोल्टेज एंड करंट यहाँ पर भी आउट ऑफ फेज होंगे, लेकिन जब इंडक्टर में से करंट और वोल्टेज जाते हैं तो वहां पर जो करंट होता है आपका वो जो है वोल्टेज लीड करता है और करंट लेग करता है। वोल्टेज कितना आगे होता है और करंट कितना पीछे होता है, अप टू 90 डिग्री। यानी कि जो फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है वो 90 डिग्री है। और उनको अगर हम ग्राफिकली लिखेंगे, वही एक ऐसी वेव है जिसमें दो वेव, एक आगे एक पीछे, अब हम उनको ग्राफिकली लिखना चाहते हैं तो हम उनको ऐसे लिखेंगे, वी एल के दरमियान और आई एल के दरमियान इंडक्टिव वोल्टेज और इंडक्टिव करंट के दरमियान 90 डिग्री है।
अब यहाँ पर सब में देखें वोल्टेज और करंट एक दूसरे के कभी साथ हैं कभी अलग अलग है, लेकिन एक चीज है कि करंट इसमें से भी गुजर रहा है, करंट इसमें से भी गुजर रहा है, करंट इसमें से भी गुजर रहा है। हमने मालूम करना है कि इन तीनों का जो करंट है वो मिलाकर क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये मालूम करना चाह रहे हैं कि जब एसी करंट आरएलसी में जाएगा पैरेलल के अंदर, तो उसके अंदर जो करंट होगा वो टोटल कितना होगा। अब अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि आरएलसी पैरेलल सर्किट में करंट जा रहा है तो वो टोटल करंट कितना उसके अंदर जा रहा है, तो हम करेंगे इसका करंट जो आपका जाएगा रेजिस्टर में तो हम उसको नाम दे रहे हैं आई आर। जो करंट आपका पास थ्रू हो रहा है कैपेसिटर रिएक्टेंस के तो हम उसको नाम दे रहे हैं आई सी। जो कि करंट आपका गुजर रहा है इंडक्टर में से हम उसको नाम दे रहे हैं आई एल। अब ये तीनों करंट हम आपस में अब मिलाएंगे और मिलाने के बाद हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगा जिसको हम अभी और फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, वो आपके पास वैल्यू है आई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। और ये वैल्यू हतमी वैल्यू नहीं है, ये फाइनल वैल्यू नहीं है, इसको आप कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, फाइनल वैल्यू अभी आने वाला है। हम इस वैल्यू के ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर एल प्लस आई स्क्वायर सी अंडर रेडिकल ऊपर आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं।